मेरे लड़की के साथ में 7 बजे करीब गलत हुआ है। कार्रवाई से संतुष्ट है? कार्रवाई हो रही है? नहीं नहीं, इंसाफ चाहिए बस। हिंदू का ही दुश्मन आज कैसे एक और आप ये सोच रहे हो कि भाई ये उनके साथ होगा तो हमारे साथ नहीं हो सकता है, कल को किसी के भी साथ हो सकता है। दरिंदे हैं साले, एक से सच्चे होते अपने अपने घर में रेप करो ना। 6 साल की बच्ची को बीवी मानने वालों में कभी भाईचारा नहीं हो सकता। कानून का खौफ होना चाहिए ना, वो खौफ कहीं से कहीं तक न चले। जिस किताब को ये पढ़ के साले आतंकवादी बनने, रेपिस्ट बनने, उस किताब को बैन करो। यहाँ जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी है आए और हमारे साथ यहाँ धरना प्रदर्शन करे। ये बांग्लादेश वाला ही हाल करेंगे यहाँ पे भी भाई। अगर उसकी ऐसी मानसिकता है ना तो उसे रोड पे खड़े करके गोली मारनी चाहिए। जो फैक्ट्रियां चला रखी है ना मदरसे के नाम पे, वही ना शिक्षा दी जाती है। उत्तर प्रदेश की पुलिस सीधे बात नहीं करती है, वो टांगों में गोली मारती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया जी गजब। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। इस वक्त हम दिल्ली के गोंडा में मौजूद है और आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी संख्या में लोग हैं। आखिर कब तक इस तरह की घटनाएं देश में होती रहेगी, ये सभी लोग के साथ साथ देश की वासी भी इस तरह के सवाल के जवाब मांग रहे हैं। मामला है एक नाबालिग लड़की के साथ हुई रेप की घटना का, और क्या है पूरा मामला है यहाँ पे मौजूद लोग और विक्टिम के परिवार से आए हुए लोग से भी बात करेंगे। ये विक्टिम है जो लड़की 6 साल की, उनकी माँ है हमारे साथ मौजूद है। इनसे हम जानते हैं क्या घटना है। आप घटना बताइए पूरी। मेरे लड़की के साथ में 7 बजे करीब गलत हुआ है। ऐसे दुकान से ले गए थे उसे चीज़ का बहाने। सामने एक बिल्डिंग है, उसमें ले गए थे, 3 मंजिल बिल्डिंग है मंदिर के बगल में। और लड़की उधर से आई, खून से इतना सना हुआ लथपथ रही। जो लापरवाही मैंने करे तो उसने बोला कि तुम्हारी लड़की गाड़ी पे से गिर गई। तो मैंने कि मुंह पे भी लगेगा चोट, तो मुंह पे तो कहीं पे नहीं आई थी, उसको सब जगह देखी, बस मुँह पे लगी थी चोट। एकदम बेहोश पड़ गई लड़की। अब ऐसे ही मैं जफराबाद थाने में लेके भागी थी लड़की को, ने फिर वहाँ से ट्रांसफर कर दिए थे यहाँ पे। फिर लड़की को लेके आए तो लड़की दिखाने के लिए गई थी, तो वहाँ पे पूरा खून से जमीन, पूरा छत सना हुआ था, पूरा जैसे बकरा कटी है इस तरह दिख रहे थे वहाँ पे, ऐसे लग रहे थे। और छोटा छोटा कपड़ा था वहाँ पे। लड़की को फिर मेडिकल ले गए थे हॉस्पिटल में, ने मेडिकल ले जाने के बाद 4 बजे हम लोग को छोड़े गया लड़की को। फिर उसको ने 2 बच्चे को उठा के लेके गए ने थाने से लेके गए तो शाम टाइम जेल भेजे गए, यानी कोर्ट में हम लोग को बुलाए गए थे। कितने साल की आपकी लड़की है? मेरी लड़की है 6 साल की। अभी खतरे से बाहर है? नहीं, खतरे से ऐसे ही पेट में दर्द बताती है लड़की। और जो उनके साथ दुष्कर्म करने वाले लोग हैं जिस पे आरोप लग रहा है, कितने साल के हैं? वो 16 साल का है, 16 से ऊपर का है एक लड़का। आपकी फैमिली में आता जाता था वो लोग? फैमिली में नहीं है, हम लोग जैसे हम लोग एक ही जगह रहते थे किराए पे। पड़ोसी था? हाँ, तो जैसे हम लोग तो अलग कमरा ले लिए थे, खाली कर दिए थे। मेरे लोग बड़ा वाला खत्म हो गए थे, लड़का FIR होता है। कब की घटना है ये? कितने दिन हो गया? 8 दिन। ये 8 दिन 11 दिन हो जाएगा सर। 8 दिन हो गया। पुलिस में आपने FIR दर्ज करवा दी? करवाई थी, लेकिन अभी तक ले मेरे कोई कार्रवाई से संतुष्ट है? कार्रवाई हो रही है? नहीं हो रहा है। तो अभी तो हमें खड़े हो गए। आ रहे हैं, आपके पास भी आ रहे हैं। पुलिस के द्वारा आपको क्या कहा जाता है? पुलिस के द्वारा हम कहने जाते हैं कि वो दरभंगा जिला में घूम रहा है, तो बोलने आरोपी है। हाँ, तो अभी आप कह रहे थे जैसे 2 लोगों को पुलिस पकड़ के ले गए। 2 लोगों को तो ले गए हैं, हम ही लोग पकड़ाए थे उसको ने। फिर बोलने लगे कि और आप उसको ने फोटो मंगाओ गाँव से। तो बोलने लगे कि इतना साथ देने वाला वही बहुत है, कि हमारे बता रहे हैं कि हाँ यहाँ पे आ जाओ अब पकड़ जाएगा। पुलिस वाले बोले थे कि हाँ दरभंगा जिला गए हैं, तो 2 दिन लगता है, ज़्यादा दिन नहीं लगता है सर, 2 दिन लगता है। आज पकड़ते हैं तो बोले मैं सुबह को हर दिन पूछती हूँ कि है नहीं है, तो जमीन बेचने की बात हो रहे थे वो आरोपी, कि जमीन बेच के मतलब दूसरे इलाका में चले जाएंगे ऐसे ये लोग। हाँ, जो आरोपी है का, हाँ आरोपी है जो दिलजान है। जो आपके घर में वो आता जाता रहता था? घर में नहीं आता जाता था, जैसे गली उली में जैसे जान पहचान थी, बच्चे साथ खेला उला था। वो आपकी बच्ची जो आरोपी है उसके साथ खेलती रहती थी? नहीं, वो तो बड़ा हो गया है, अब नहीं खेलता है। जब छोटे था तो खेल रही। कहाँ से ले गया? आपके घर पर से ले गया या रास्ते से? दुकान है, सामने दुकान। आपकी दुकान पे बच्ची बैठी हुई? हाँ, दुकान पे खेल रही थी, चीज लेने आई थी, जब ले गई थी उसको। कब ले गई? 7 बजे संडे वाले। आपकी क्या मांग है अब? हम तो चाहते हैं फांसी का सजा हो। फांसी की सजा होनी चाहिए। जी, आप बताइए क्या कहना चाहिए? हमारे तो नोंडिया को इंसाफ मिलना चाहिए। हमारी नोंडिया है, हम ही उसकी ताई हूँ। हमारे नोंडिया को हालत दिखाई नहीं सकती। हमारे नोंडिया को इंसाफ चाहिए बस। देखिए, लोग कहते हैं कि लड़कियों के साथ अगर दुष्कर्म की घटनाएं हो रही है
तो उसमें कहीं न कहीं लड़कियां जिम्मेदार होती है, छोटे कपड़े पहन के निकलती है या फिर पब में जाती है, तमाम तरह का आरोप लगाते हैं। 6 साल की मासूम बच्ची जिसे शायद शारीरिक संबंध के बारे में कुछ पता ना हो, डेफिनेटली ना हो, जिसे ये भी ना पता हो कि उसे कौन से कपड़े पहनने चाहिए या नहीं पहनने चाहिए, उसे ये भी ना पता हो कि हमें किसके साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आरोपी आता है और अगर आपको प्यार से बहला के लेके जाता है, आपके साथ दुष्कर्म कर देता है, तो ये किस तरह के मानसिकता को दर्शाता है। इसके बाद जो सबसे आश्चर्य की बात है, शिकायत के बाद जो परिवार वाले के आरोप के अनुसार आरोपी एक विशेष स्थान पे घूम रहा है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं की जा रही है। इसी को लेकर यहाँ पे कई सारे लोग मौजूद हैं, विभिन्न सामाजिक संस्था से और गाँव के लोग भी मौजूद हैं। उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे जानना चाहेंगे। अपना परिचय दीजिए, बताइए क्या कहना चाहेंगे। मेरा नाम आजाद विनोद है। जिस प्रकार से यहाँ पर घटनाएं घटी है, ये वाली 6 साल की बच्ची वाली जी, मुझे तो बड़ा अफसोस है कि अभी तक उसके साथ जो भी होना चाहिए था बच्ची के साथ, कि भाई हमारे सारे समाज के लोग इकट्ठे होते और उन लोगों को दंड देते। जो भी ऐसी मानसिकता का व्यक्ति, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी समाज का हो, अगर उसकी ऐसी मानसिकता है ना, तो उसे रोड पे खड़े करके गोली मारनी चाहिए। जिस बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ और जिसके लिए हम बैठे थे धरने पे, कहीं ना कहीं प्रशासन ने बात मान ली है। कल इन्हें FIR की कॉपी मिल जाएगी। और जो इसमें तीसरा जिहादी फरार है, वो आश्वासन ने टाइम दिया है, प्रशासन ने टाइम दिया है 1 हफ्ते का। 1 हफ्ते के अंदर उसकी गिरफ्तारी भी हो जाएगी। दूसरा, ये रिक्शा चलाता है और आर्थिक रूप से इतना परिवार मजबूत नहीं है, और उस बच्ची की दवाई गोली भी होनी है, गंभीर हालत है उसकी भी, और शायद अभी ये काम पे भी नहीं जाएगा। इसके चलते 10,000 रुपये की मदद मैं इस परिवार को दे रहा हूँ, ये पकड़ो। और जो भी इस परिवार से मिलने आए, मैं चाहता हूँ इस परिवार की आर्थिक मदद जरूर करके जाए, ताकि हिम्मत बनी रहे इस परिवार की, और आगे भी कोई भी समस्या होगी, परेशानी होगी, मुझे याद करना, मैं खड़ा भी हूँ। देखो, कुल मिला के ये है, या तो आरोपियों को गिरफ्तार करके ना जल्द से जल्द सजा दी जाए, अन्यथा दिल्ली पुलिस को थोड़ी सी, मैं कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश से सीख लेनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की पुलिस सीधे बात नहीं करती है, वो टांगों में गोली मारती है, तब जाकर उनसे बात करती है। ऐसी चीजें लगातार चल रही हैं। अभी कुछ दिन पहले तीसरे पुस्ते पे हुआ था, करावल नगर में हुआ, अनेकों जगह पे हुआ। लेकिन मैं कहता हूं कि दिल्ली पुलिस को भी जागरूकता इस क्षेत्र में बार बार दिखानी पड़ेगी, क्योंकि एक ऐसा क्षेत्र है, यहाँ मर्डर बार बार होते हैं, यहाँ चोरी चकारी बार बार होती है, यहाँ गोलीबारी बार बार होती है। लेकिन मैं कहता हूँ अपराधियों के जो नजर में एक कानून का खौफ होना चाहिए ना, वो खौफ कहीं से कहीं तक नजर नहीं है। क्या इलाज है इस चीज का? इसका एक ही इलाज है, जहाँ से इनको ये तालीम दी जा रही है वहाँ पर बैन लगाओ। जिस किताब को ये पढ़ के साले आतंकवादी बनने, रेपिस्ट बनने, उस किताब को बैन करो। यही है, सालों को यहाँ से निकालो। और इसका भी जिम्मेदार कहीं ना कहीं हिंदू है, कि जिन्होंने हिंदुओं ने यहाँ पर किराए पे, मतलब उनको मकान दे रखा, फैक्ट्री दे रखी है। ऐसे सालों को जहाँ ये काम करता है, ऐसे मालिक को यहाँ से भगाया जाए, और ऐसे जिहादियों को सालों को यहाँ से तोड़ तोड़ के निकाला जाए। मतलब, और कुछ लोग सुअर के बच्चे यही भाईचारा जो निभाने वाले, भैया मैं आपको बता दूं, 6 साल की बच्ची को देवी मानने वाले, 6 साल की बच्ची को बीवी मानने वालों में कभी भाईचारा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये भाईचारे का प्रमाण यहाँ ना दे आकर, ये सारे सुअर जितने भी है ना, यहाँ से बिल्कुल फेंक के निकाला जाए। भैया हम भी बहुत दूर से आए, ये राहुल पचौरिया भाई भी बहुत दूर से आए। यही 1 हफ्ते पहले यहीं के लोकल लोग अगर खड़े हो जाते ना साथ में, तो ये हमें आने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका निर्णय अब तक निकल चुका होता है। जो पुलिस वाले ने 1 हफ्ते का टाइम दिया ना तीसरे जिहादी को पकड़ने के लिए, वो आज पकड़ा हुआ होता, और वो भी थाने में हुआ था। जी, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, जिस तरीके से यहाँ नियंत्रण घटना देखी जा रही है। अभी थोड़े दिन पहले मौजपुर में गोली चला करके एक व्यक्ति कहता है कि भाई मैंने मारा, उसमें मेरे बाप का कोई रोल नहीं है। नियंत्रण जिस तरीके से यहाँ पर इसमें उत्तरी पूर्वी दिल्ली के अंदर जो घटनाएं देखने के सामने आ रही है, मैं आप सभी से आपके कैमरे के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस को इस पे सख्त के सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, और हमारी सरकार को भी इस पे सख्त निर्देश देने चाहिए कि जो इस तरीके की घटनाएं करते हैं उन पे एक कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन पे की जाए, उन्हें फांसी के तख्ते तक चढ़ाया जाए। और मेरा कहना इतना सब कुछ है, मतलब इतने सारे आपको यहाँ लोग दिख रहे हैं, आसपास जितने भी दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा हिंदू लोग दिखेंगे, क्योंकि आज रेप हुआ हिंदू बेटी का। क्या आप कैमरे के माध्यम से आप दिखाना चाहिए, पूरे मार्केट में दिखाना चाहिए, जितनी संख्या में यहाँ पर हिंदू मौजूद है उतनी संख्या में यहाँ पर मुस्लिम माइनॉरिटी भी मौजूद है। लेकिन कहीं ना कहीं वो दिखाई देने के लिए यहाँ पर कोई अपना बयान देने के लिए नहीं आ रहा, वो हमें कहीं दिखाई नहीं पड़ रही यहाँ पे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये कोई भी धर्म या किसी भी जात के अंदर हो सकता है, और अगर आप ये सोच के अपने घरों में बैठ करके आप शांत हो, और आप ये सोच रहे हो कि भाई ये उनके साथ होगा तो हमारे साथ नहीं हो सकता है, कल को किसी के भी साथ हो सकता है। और मैं आपके कैमरे के माध्यम से मैं हिंदुओं को ये चेतावनी देना चाहता हूं कि आप इनको अपने घरों में किराए पर ना रखें, कोई दुकान इनको किराए पे ना दें, इनका बहिष्कार करें। और यदि कोई
ये आप इनको देते हो तो आपको ये पल पल और हर पल देखने को मिलता रहेगा। बस मेरा आपसे इतना ही कहना अनुरोध है कि यहाँ जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी है आए और हमारे साथ यहाँ धरना प्रदर्शन करे। जी हाँ बोलिए। आज हमारी 6 साल की बहन के साथ ऐसा हुआ है, ठीक है। कल को ये हमारी माँ बहन पे चढ़ जाएंगे तो साले। आज अगर हम लोगों ने इनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया या हमारी क्या नाम है प्रशासन ने हमारे इनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया ना, ये हमारे घरों में बढ़ जाएंगे। आपने देखा ना बांग्लादेश में, ये बांग्लादेश वाला ही हाल करेंगे यहाँ पे भी भाई। और मैं तो अपने भाइयों से सभी से कहूँगा, हिंदू भाइयों, देखो मैं भी अभी गौ सेवा करके आ रहा हूँ। हमारे को 2 गायों की सूचना थी, क्या नाम है उनको करवा के आ रहे हैं उनके दाह संस्कार, ठीक है। मेरे को तुरंत मेरे भाई के द्वारा यहाँ पे मतलब खबर मिली कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है। हमने ये नहीं देखा कि हमारी गाड़ी है कि नहीं है, हम लोग पैदल भी आए, कुछ भाई हमारे बाइक पे भी आए, ठीक है, पर हम लोग आए, हम लोग खड़े हुए। और मैं एक ही चीज कहूंगा भाई, देखो हाथ जोड़कर सभी से कहूंगा कि अपने सनातन के लिए, अपनी बहन बेटियों के लिए खड़े हो, नहीं तो आज देखो आज वो मरोगे, आज हम कटेंगे। तो ना इनकी मानसिकता इस तरीके से गई गुजरी है कि अपनी बहन को जब बहन बेटी नहीं मानते, अपनी माँ को माँ नहीं मानते, किताबें पढ़ रहे हैं साले 2 मिनट में फोड़ देते हैं। इन्हें 6 साल अच्छी में दिखता है क्या? ये बताओ ना, अगर इतनी अच्छी है बहन मुल्लों के में क्या नहीं होता इनके में, एक से अच्छी होते अपने अपने घर में रेप करो ना, रेप ही करना तुम्हें ज्यादा इतनी। अगर साले मसालों में अच्छी खा रहे हो तुम, सुअर की बुद्धि लेकर पैदा हो रहे हो, तुम्हारे सुअर टांग के तुम्हें बहन मदरसे पढ़ने क्यों जा रहे हो भाई? हमारे भी तो पढ़ने जा रहे हैं भाई। सरकार से इतना अनुरोध है, जाति में तो बटना ही नहीं है। अब सरकार कानून ला रही है, अरे ला रही है, क्या होगा? इस कानून से कुछ नहीं होगा भाई, हिंदू के खड़ा होना पड़ेगा भाई। देखो हमारे पूर्वज थे, क्या था उनमें सहनशीलता थी, इनके अंदर क्या सहनशीलता है? दरिंदे हैं साले। हमारे में क्या है, जब बच्चे कोई अगर कोई मांस कट रहा होगा ना, हमारे में अंदर कर लेंगे बच्चे को, इनके में क्या ईद पे बहन कर कटेगा? हाँ भाई लो, बच्चा खड़ा है सामने, दरिंदा बनेगा नहीं वो, उसके अंदर निर्दय होगा नहीं वो पैदा, यह भी कैसे होगा? ऐसे होगा भाई। हिंदू आज भी सक्षम इतना है ना, अरे क्या नहीं हमारे बॉडी बिल्डर एक से पैसा हमारे में, अरे क्या नहीं हमारे में, साले इनके में है क्या? खा लिया पी लिया, साले 10 कमाएंगे 10 खर्च करेंगे। हमारी लड़की को टारगेट करते हैं, क्या काम रहेगा इनके अंदर? कुछ काम नहीं है। 10-15 है अपने घर में, 2 कमा रहे हैं, 2 खा रहे हैं, तो जेल के अंदर है। हमारी बदमाशी करने के लिए तैयार रहते हैं, मानने तैयार रहते हैं। हमारे क्या है भाई, हमारा मर गया, हम नहीं कर सकते कुछ भी। अरे माँ बाप हमारे भी भाई, हम भी लड़ रहे हैं केस के लिए, हमारे क्या घर नहीं। अभी हमारे बड़े भाई होके गए हैं, दक्ष चौधरी हैं, अभी तो ढाका पंडित, अरे इनका क्या नहीं है, इनका कुछ है नहीं घर में भाई। तुम खुद सोचो ना भाई, इतना चाहूंगा सरकार भी हो कोई भी हो सपोर्ट करेगी, हम खेलेंगे बस। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं और भी लोग से बात करते हैं। जी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा, ये जो हमारे अड़ोसी पड़ोसी हैं सबसे ज़्यादा हिंदुओं को यही गिराते हैं, हिंदुओं को यही लोग गिराते हैं। अगर कोई अच्छा काम कर रहा होगा, गौ रक्षक या जो भी है, अपनी हिंदू बेटी को बचा रहा होगा, वो यूँ कहेगा कि अबे तू अंदर आ, तेरा मैटर नहीं है। अपने तो हिंदू का दुश्मन आप ये कह रहे हैं? हिंदू का ही दुश्मन आज कैसे? ये लोग एक इसी तरह से होंगे कि अगर पड़ोसी के घर में कुछ हो रहा है तो वो सपोर्ट करना चाहिए, पड़ोसी भी। जी बिल्कुल, आप क्या कहना चाहेंगे? जल्दी शॉर्ट में रखिएगा। भाई मैं बस यही कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो भाईचारा बना के चलने वाले लोग हैं ना, हिंदुओं में मुस्लिमों से, इस मानसिकता को त्याग कर भाई अपने ऊपर ध्यान दो, अपने घर पे ध्यान दो, अपने धर्म पे ध्यान दो। इनसे भाईचारा निभा के ना हमें कुछ मिला है, ना अब कुछ मिलेगा और ना आगे कुछ मिलने वाला। जी बिल्कुल, तो अभी जैसे कि हमने यहाँ पे लोगों से बात की है और बातें जो एक निकल के आती है, हालांकि लोगों में आक्रोश इतना है कि आप देख सकते हैं कि अगर इस तरह के मानसिकता वाले लोग सामने आ जाए तो उसके साथ कुछ भी घटना हो सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है, जो 6 साल की बच्ची है जिसके साथ ये दुष्कर्म की घटना हुई है, क्या ये पहली घटना है? अरे और 6 साल की बेटी, एक मिनट, या फिर आप क्या कह सकते हैं ये आखिरी घटना है? तो आपका सवाल होगा ना, ये ना पहली घटना है ना आखिरी घटना है। लेकिन जो भी इस तरह के मानसिकता के लोग हैं, जो भी दोषी है, उसे सख्त से सख्त सजा दे करके कानून के तहत और समाज में मिसाल पेश करनी चाहिए, ताकि आगे कोई इस तरह की घटना करने वाला व्यक्ति हो तो उसके अंदर उस सजा को याद करके रूह कांप जाए। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन धीरज के साथ विनोद कुमार, भैया जी गजब, दिल्ली।